वेलकम टू द परसेंटेजेस पार्ट 4। देखो, जो भी लेक्चर्स आई एम प्लानिंग और आई एम डिजाइनिंग वो आप लोगों को बिल्कुल आपके कंफर्ट जोन को भी मैंने ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस लॉकडाउन आई नो कि आपका जो इंटरनेट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सारी चीजें हम लोग फोन पे ही अभी कर रहे हैं क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाहर जाना। तो आपका नेट कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप देखो मैंने हर लेक्चर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और जो लेक्चर्स जो है वो कम से कम टाइम के मैं बना रही हूँ, लेकिन कंटेंट जो है वो अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज के टॉपिक में मैं पूरा परसेंटेजेस का आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ फिर से, और कुछ क्वेश्चंस के साथ हम इनको समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा परसेंटेज का, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑल अबाउट परसेंटेजेस, राइट। तो एक चीज जो आपको समझनी है, पहली चीज कि अगर मैंने माना फॉर एग्जाम्पल 100 कोई वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगी। ये जो टॉपिक है परसेंटेज चेंज है हमारा, इस टॉपिक का हेडिंग आप डालिएगा परसेंटेज चेंज। अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेज चेंज। तो कोई वैल्यू 100 थी, 100 से वो वैल्यू बढ़ के हो गई 120, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि परसेंटेज चेंज कितना आया, तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस के साथ बताया था, बट क्योंकि आज इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करने वाली हूँ टॉपिक को एक बार, तो इसको फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। परसेंटेज चेंज होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका बेस वैल्यू, क्लियर। तो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। अब ये जो बेस वैल्यू है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिर से। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज तो हमेशा डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ऑलवेज इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, तो आप बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 माइनस 100 कितना देगा, ये 20, 20 डिवाइडेड बाय, मैंने आपसे क्या पूछा है, वैल्यू क्या हो रही है, 100 से 120 हो रही है, तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100, कंपेयर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी 100। तो कितने परसेंटेज का चेंज आया बताओ, 20 अपॉन 100। इसको आप क्या बोल सकते हो, 20% का चेंज आया, 1/5 है, क्लियर। तो जब वैल्यू 100 से 120 हो रही है तो 20% का चेंज आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि 120 से अगर वैल्यू क्या हो रही है, 100 हो रही है, 120 से 100 हो रही है, मतलब परसेंटेज कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, सेम डिफरेंस। तो कितने का आएगा आपका 20 का, डिवाइड में बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो 20 अपॉन 120 मतलब कितना, 1/6। 1/6 मतलब कितना, 16.66%। इसका मतलब 120 का अगर आप 16.66% कम कर देते हो तो आपको 100 मिलता है, और यहाँ पे अगर आप 100 का 20% बढ़ा देते हो तो आपको 120 मिलता है। इसी को मैं और जनरलाइज वे में यहाँ पे बता देती हूँ। तो जैसे कि वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो आपने देखा कि 1/n मैं इसको बना देती हूँ। 20% मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है यहाँ पे 1/5। तो अगर वैल्यू 1/5 से बढ़ रही थी तो यहाँ पे वो कम हो रही है 1/6 से, इसका मतलब 1/n+1। यही बस यहाँ पे एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक रूल है कि देखो यहाँ पे अगर आपका वैल्यू 1/n से बढ़ता है कहीं भी, तो आप उसको कम कितने से कर दोगे, 1/n+1 से। इससे क्या होगा ना, आपके क्वेश्चन जो है वो सेकेंड्स में सॉल्व होंगे। पहले मैंने कोशिश की आपको क्वेश्चंस को कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा सा सॉल्व करवाने की। अब जो है आज का जो लेक्चर है वो पूरा परसेंटेजेस कंक्लूडिंग लेक्चर है। इसमें आपको सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो देखो, ये पहली चीज थी, यहाँ पे इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि 1/n से अगर वैल्यू बढ़ती है तो वो कम होगी 1/n+1 से। ये जो 1/n है वो क्या, परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म, और 1/n+1 क्या हो जाएगा, फिर से परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड कर देना है यहाँ पे, क्लियर। तो ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट था, क्या था, परसेंटेज चेंज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्या है ये, सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो बेसिकली सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था वहां पे एक बार वैल्यू को आप बढ़ा रहे थे, यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाओगे या फिर कम करोगे। जैसे कि मैंने बोला 100 के ऊपर मैंने 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ाने पे वैल्यू कितना देता है आपको, 120। फिर से मान लो मैंने इसके ऊपर 10% बढ़ा दिया, मतलब 12 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना
हुआ है, ना कि 20 प्लस 10 30 का। तो ये जो 2% एक्स्ट्रा है इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। सेम फॉर्मूला हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आता है जब भी हम क्या बात करेंगे सक्सेसिव इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट की। तो बार बार इसको इस तरीके से कैलकुलेट करने से बेटर है आप क्या कर लो, एक फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो अगर आपका वैल्यू बढ़ रहा है, अगर आप परसेंटेज बढ़ा रहे हो तो आप प्लस का ए लिखेंगे, अगर दूसरे टाइम में आप वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो प्लस का बी हो जाएगा और ये प्लस का ए बी अपॉन 100 आपको देगा। तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। 20 बढ़ रहा था, प्लस का 10 प्लस 20 इंटू 10 कितना देगा, 200 अपॉन 100। तो देखो बार बार आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32%। क्लियर। अब यहाँ पे ये तो बात थी दो वैल्यूज की, जब हम वैल्यू को दो बार बढ़ा रहे थे, या ठीक है दो बार जब बढ़ाएंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स दो से ज्यादा बार बढ़ाते हैं तो ये फॉर्मूला यूज तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगेन मैं आपको बोलूंगी आप कॉन्सेप्ट रटिए मत, क्वेश्चंस में वैल्यूज को भी थोड़ा सा जज कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली देखो, अगर आप मल्टीपल टाइम्स मोर देन 2 टाइम्स अगर आप बढ़ाते हो वैल्यू को, तो आप कैसे फॉर्मूला जो है वो है आपका यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, मतलब वैल्यू को बढ़ाने या कम करने पे जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओरिजिनल वैल्यू, जो आपका ओरिजिनल वैल्यू था इनटू में 100 प्लस माइनस ए अपॉन 100 इनटू में क्या आ जाएगा 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100, और इस तरीके से आप एन टाइम जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अमाउंट कितना था, 132 था। अब यहाँ पे अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो वो एक्स है। पहले बार आपका वैल्यू कितने से बढ़ा था बताओ, 20 से, तो 120 अपॉन 100 हो गए। दूसरे बार आपका वैल्यू कितने से बढ़ रहा था, और 10 से, तो ये कितना हो गया 110 अपॉन 100। तो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे अगर आपको ओरिजिनल ये निकालना है ये वैल्यू तो कितना आता है, तो यहाँ पे देखो ये 10 से ये 0 चला जाएगा, ये 0 से ये 0। अब ये 11 से चेक करो, 11 से कितने बार जाता है, 11 से ये जाता है 12 बार। क्लियर। ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, तो देखो आपको ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया, 100, और यही हमारा ओरिजिनल वैल्यू था। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूलेस को थोड़ा सा यूज करना है, ये इसके बेसिक्स है। और एक और चीज जो है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, जो फिर से इंपॉर्टेंट है, जो कि परसेंटेज बेस्ड डीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेटमेंट आप बिल्कुल दिमाग में रख लो। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, है ना, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो x अपॉन y इंटू 100, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर पूछता है x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, तो आपके x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, y से कंपैरिजन हो रहा है, तो x माइनस y अपॉन y इंटू 100 आ जाएगा। क्लियर। ये चीज आप दिमाग में फिट कर लो। अब अगर वो पूछता है कि y इज व्हाट परसेंट मोर देन x, y कितना परसेंट ज्यादा है x से, तो y माइनस x अपॉन x इंटू 100। तो देखो बेस वैल्यू का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर से बेस वैल्यू का अगर आपने ध्यान रखा, अगर जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपने ध्यान रखी, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो। और यस, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। अब देखो, सम ऑफ 5% ऑफ अ नंबर एंड 9% ऑफ द अदर नंबर। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर तो है नहीं हमारे पास, तो आप उसको अज्यूम कर लो, n1 n2 अज्यूम कर लो, x1 x2 अज्यूम कर लो, चाहे तो a b अज्यूम कर लो, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। सम मतलब क्या होता है, टोटल। तो सम ऑफ 5% ऑफ n1 एंड 9% ऑफ n2 लिख सकती हूँ ना मैं इसको, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू। देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा सीखना है कि आपको कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। तो पहली लाइन क्या थी, सम ऑफ 5% ऑफ अ नंबर मतलब n1 प्लस 9% ऑफ अनदर नंबर मतलब n2 इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसके इक्वल है ये, 8% ऑफ n1 एंड 7% ऑफ n2, यही बोल रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन टीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। टीसीएस में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहले जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा टिपिकल था, बट बिकॉज अभी नेशनल लेवल पे टेस्ट होने लग गया तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा टीसीएस का कम हो चुका है। तो बस आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एक एक क्वेश्चन में सारे एग्जाम्स का यहाँ पे लेकर आई हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए इसको। अब n1 को n1 के साथ माइनस करना है, n2 को n2 के साथ, तो 9 माइनस 7 कितना देगा बताओ, 2। 2% ऑफ n2 बड़े में से छोटे को, और इधर कितना देगा 3% ऑफ n1, तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो n2 अपॉन n1 आपको मिलेगा 3/2। तो इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स, तो n1 n2 का रेशियो इन्होंने पूछा है। क्लियर। तो n1 n2 का रेशियो
2:3। अगर वो ये पूछते कि फाइंड द रेशियो ऑफ सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, तो आप उल्टा लिख देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाता 3:2। बट अगर उन्होंने पूछा फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स, मतलब n1 और n2 का रेशियो आपसे पूछा है, वो हो जाएगा आपका 2:3। क्लियर? फिर से देखो, द प्राइस ऑफ अ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। वैल्यू बढ़ रही है, 25% से वैल्यू बढ़ गई है, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/4 से वैल्यू बढ़ गई है। तो आपको क्या करना है, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा शुगर का, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखने के लिए। तो कितने से कम करना पड़ेगा बताओ? तो 1/4 से अगर वैल्यू बढ़ी है, मतलब कम करना पड़ेगा आपको 1/4 + 1 से, जो कि होता है 1/5। तो देखो 20% से आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ये आपका आंसर आ गया। तो बताओ कितना टाइम लगेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? मजा आ रहा है सेशन में? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? यस। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे प्राइस को कम किया जाता है या बढ़ा दिया जाता है और एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, इससे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो क्या बोल रहा था ये, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। 25% से बढ़ रहा है, मतलब 1/4 से बढ़ रहा है। तो कम कितने से होगा बताओ? 1/5 से कम होगा। 1/5 मतलब कितना? 20%। Shivani's income is 10% more than Sunil. How much less is Sunil's income than that of Shivani? तो देखो, मोर है मतलब कितनी ज्यादा है? 1/10 ज्यादा है। फिर से तो कितनी कम होगी बताओ? 1/10 + 1 मतलब कितना? 1/11 से कम होगी। 1/11 मतलब कितना होता है? 9.09। ये हो गया आपका क्वेश्चन, यहीं पे सॉल्व। 10% ज्यादा है तो सुनील की इनकम कम होगी कितनी? 1/10 + 1। तो ये जो मैंने फंडा लगाया था वो 1/n, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी क्या वैल्यू कम होगी? 1/n + 1 से। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। क्लियर? चलो, in a test P scored 10% more than Q and Q scored 5% more than R. If R scored 600 marks out of 800, then P's marks are. तो P, Q and R ये तीन लोग हैं। क्लियर? R का हमको दे रखा है वैल्यू, R को कितने मार्क्स आए हैं? R को मार्क्स आए 600, कितने में से? 800 में से। तो कितना परसेंट हो गया बताओ? ये हो गया आपका कितना? 8 से एक बार, यहाँ पे कितना? 4 से 2 बार, 4 से कितना? 25, 2 से कितना? 3। तो कितना परसेंट आ गया? आर को आए 75% मार्क्स। आर को अगर 75% मार्क्स आते हैं तो क्यू को आर से 5% ज्यादा है, मतलब 80% मार्क्स आए हैं। और पी को क्यू से 10% ज्यादा मार्क्स आए, मतलब 90% मार्क्स आए। तो क्या बोल रहे हैं वो, क्या कितना मार्क्स आए हैं? पीज मार्क्स। तो पीज मार्क्स कितने हो गए? 90% ऑफ 800। बताओ कितना होगा? ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 8 72, 720। 90% ऑफ 800 कितना देगा आपको बताओ? 720। तो आपका ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ देखो, ये फिर से एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर करेगा, क्योंकि देखो एग्जाम अभी बहुत दूर है, तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट में चाहते हो आपके अंदर। वो ऐसा नहीं है कि आज ही आप पूरा मैथमेटिक्स एकदम सॉल्व कर ले। तो आप लैंग्वेज को, क्वेश्चंस को थोड़ा सा बस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। If 40% of a number is added to another number, then it becomes 125% of itself. What will be the ratio of the first and second number? तो देखो, अगर मैं 40% n1 का ऐड करती हूँ n2 में, तो n2 जो है वो 25% से बढ़ रहा है ना। इसका मतलब यही है ना कि 40% ऑफ n1 को अगर मैं 100% ऑफ n2 में ऐड करूँ तो उसमें 25% का इंक्रीमेंट कर देता है, वो उस नंबर को 25% से बढ़ा देता है। तो यहाँ पे बताओ कितना? इसका मतलब 40% जो है n1 का वो बराबर है 25% ऑफ n2 के। इसमें कोई दिक्कत? तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल। 5 से कितना? 5 बार। 5 से कितना? 8 बार। तो n1/n2 आपका कितना आ जाता है बताओ? 5/8। क्लियर? तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, इस क्वेश्चन में बस यही समझना था कि 40% अगर आप किसी नंबर का दूसरे नंबर में बढ़ाते हो और वो नंबर अगर 25% से बढ़ रहा है, मतलब 40% n1 का 25% ऑफ n2 के बराबर है। ये फिर से देखो कैपजेमिनी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेसिकली बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप चाहे टीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टॉपिक तो सेम है, सिलेबस सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लैंग्वेज और डिफिकल्टी लेवल वेरी करेगा। तो ईट द फ्रॉग फर्स्ट वाला जो चीज है वो मैं फॉलो करती हूँ कि सबसे डिफिकल्ट चीज को आप पहले समझ लो। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है
जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत वैल्यू रखता है, तो इसको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, इसीलिए इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रही हूँ मैं रोज। In a certain college, 20% of the boys and 40% of the girls attended the annual college outing. तो 20% जो है वो बॉयज है एंड 40% जो है वो गर्ल्स है। मतलब जितनी भी गर्ल्स थी उसका 40% और जितने भी बॉयज थे उसका 20% ये लोग आउटिंग पे गए। अब ये बोल रहे हैं कि 35% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो 35% बॉयज है, मतलब 20% का 35%, तो यहाँ पे बताओ कितना बनेगा 20% ऑफ 35। तो ये अगर 35 बॉयज है 100 में से, तो 65 गर्ल्स होंगी, तो ये कितना देगा बताओ आपको 7, है ना, 17, 20% ऑफ 35 और 40% ऑफ 65, 40, तो यहाँ पे देखो 40% मतलब 2/5 ऑफ 65 है और ये 1/5 ऑफ 35 था, है ना, 1/5 ऑफ 35, तो ये 7 दे दिया, ये कितना 5 से 1 3, मतलब ये 26 हो गया। तो इसका मतलब 7 और 26 को अगर आप जोड़ते हो तो 33 आता है। तो 100 में से 33% जो थे वो क्या थे, टोटल स्टूडेंट्स थे जो आउटिंग के लिए गए। तो बेसिकली देखो 100 में से 20 बॉयज थे, 40 गर्ल्स थे, तो इस 20 का 35% और इस ये जो 40 है, 40 में से 65% यहाँ पे, ये जो है 65 गर्ल्स हो गई, ये 35 क्या हो गए बॉयज, तो ये 100% वो स्टूडेंट्स हो गए जो आउटिंग पे जाते हैं। तो 35 का 20% मतलब 7, 65 का 40% मतलब 26, तो 100 का 33% जो थे वो आउटिंग के लिए जाते थे। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स में कोई अलग जादू नहीं है यहाँ पे, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग। In an election between two candidates, one got 72% of the total votes, 25% of the total votes are invalid. तो जैसे उसने बोला 25% वोट्स कैसे हैं, इनवैलिड है, ये लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिली। उसने क्या बोला है, 25% ऑफ द टोटल वोट्स आर इनवैलिड, मतलब 25% अगर इनवैलिड है तो 75% वोट्स जो होंगे वो वैलिड होंगे, इसमें कोई दिक्कत क्या? If the total votes are 80 to 100, what is the number of valid votes the other person got? तो देखो फर्स्ट पर्सन को कितने वोट मिले बताओ, पहले वाले को अगर 72% मिले हैं वोट, तो सेकंड पर्सन को कितने वोट मिले होंगे, बचे हुए मतलब कितने 28% वोट मिले होंगे। 28% किसका, 80 to 100 का, तो मैंने क्या निकाल लिया 28% अगर आप निकालते हो 80 to 100 का, तो आपको मिलता है सेकंड पर्सन के वोट्स। क्लियर? अब इसका अगर आपको वैलिड वोट निकालना है तो वैलिड वोट जो होगा इसका 75% ना, 75% जो हो गए वो वैलिड वोट थे टोटल, तो सेकंड पर्सन को कितने वोट मिले 28%, तो इसका अगर आप 75% निकालोगे तो आपको 3/4 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाता है चेक कर लो एक बार, 4 से जाता है 7 बार। क्लियर? ये 0 से ये 0 चला गया, तो बेसिकली ये कितना हो गया, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे 5 2 में दिख रही है मुझे 8 और 2, तो 3 दूनी 6, 6 7 42, तो 2 यूनिट डिजिट मिल रही है जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। तो आगे चल के मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस लेके आऊं जहाँ पे आपको ये समझ में आए कि एग्जाम की तैयारी क्या करनी है, एग्जाम में क्या करना होता है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने, तो उसकी हम तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही और हम मिलेंगे आगे के लेक्चर्स में। हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस and yes, do mention your feedback in the comment section, and if you have not subscribed to the channel, do subscribe to the channel.